न्यूज़ार आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनमतदान में। विकास के सपने साल बदलने के साथ भी पूरे नहीं हुए हैं। कई वादे और दावों के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहां शहर में विकास कार्य अब भी अधूरे हैं, इन्हें पूरा कराने के नाम पर केवल आश्वासन ही मिलता है। सरकार जरूरतमंदों के बीच योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उन जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां लापरवाह अधिकारी, नेता, ठेकेदार की तिगड़ी मिली भगत से विदिशा के जत्रापुरा की जनता परेशान है। जहां सरकारी योजनाओं के तहत बने आवासों में 3 वर्ष बाद भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आज का जनमतदान। विदिशा जत्रापुरा में सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों के लिए राजीव आवास योजना के अंतर्गत छत से उतार कर घर के सामने रखी पानी की टंकी पिछली परिषद में नपा ने आवास तैयार कराए। हर साल की छत पर पानी की टंकी रखकर नल कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन करीब 3 वर्ष बाद भी इन आवासों में नल से जल नहीं आया है। रहवासियों ने पानी की टंकी छत से उतारकर घरों के सामने रख ली है, जिनमें वे पानी का स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी की शुरुआत में जल संकट गहराने लगा है, जिस कारण 250 परिवार पानी के लिए भटक रहे हैं। जानकारी के अनुसार झुग्गी मुक्त शहर बनाने जत्रापुरा में 415 आवास बनाए गए थे, जिनमें से करीब 250 परिवार पिछले करीब 3 वर्ष से निवासरत हैं। इस आवास परिसर में बिजली, सड़क आदि सुविधाएं तो है, लेकिन पानी की व्यवस्था अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। रहवासियों ने बताया कि यहाँ ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। गर्मी में जल स्तर नीचे चले जाने से यह समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। यहाँ 2 हैंडपंप भी हैं, जिन पर भीड़ लगातार लगती रहती है। जतारापुर में लोगों को पेयजल की समस्या, दम तोड़ रही राजीव आवास योजना। बीत गया साल पर नहीं बदला शहर का हाल। काम पूर्ति के नाम पर केवल आश्वासन, योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च। गर्मी आई, पानी की कमी लाई, बूंद बूंद पानी को तरसी जतारापुर जनता। 3 साल बीते पर पानी की नहीं कोई व्यवस्था। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने नल कनेक्शन ले रखे हैं, इसके लिए पैसे भी नगर पालिका ने जमा कराए थे। घरों की छतों पर टंकियां भी रखवाई गई थी, लेकिन इन नलों में कभी पानी नहीं आया। रहवासियों का कहना है कि आगामी दिनों में ये समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। पानी की हम लोगों को कनेक्शन भी हो गए हैं, मगर 4 साल जब हम रहने आए तो उससे पहले ही हमारे कनेक्शन करवा दिए थे। बस टंकियों में पानी नहीं आता। बरसात में टंकियाँ भी उड़ गई, बस दिखाने के लिए रखी कि हाँ टंकियाँ रखी हैं। और जाते तो बोले आज बात हम दिला देते, बोले करवा देंगे, हेडपम्प लगवा दे रहा है, हेडपम्प से भर लो। अब गरीब लोग हैं, हेडपम्प से पानी भरते रहते, जब तक हम काम पे ही नहीं जा पाते हैं तो दिक्कतें आ रही हैं। सबके पास जाकर देख लिया, नगर पालिका भी कई बार गए हैं, बोलते कि हाँ करवा देंगे। बस इससे ज़्यादा अभी हेडपम्प में से भरते हैं, दूर दूर। कभी ये खराब हो गया तो उससे भर लेते, वो खराब हो गया तो उससे भर लेते, दिक्कत जाती है। पानी नहीं मिलने से क्या परेशानी आती है? सारी परेशानियां हैं ना, जैसे हम काफ़ी दूर भी हैं, यहाँ से फिर काम पे टाइम पे नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, यहाँ पे स्कूल की भी कोई मतलब हर चीज़ की समस्या है। बस लगता है कि हाँ हमने आवास दे दिया है, मकान दे दिए हैं, और समस्या सब कुछ इधर आके कभी देखते नहीं कि क्या परेशानी है। ना 4 साल से रह रहे हैं हम। ये समस्या यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं आती है, नालियों में कचरा भरा रहा है, कीचड़ भरा रहा है, मच्छर हो रहे हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं। न झाड़ू लगाने आते हैं, यहाँ पे पानी भरा जाता है, पुलिया है, यहाँ पर रोड भी नहीं डल रहा है, जिससे कि है ना अभी बरसात में इतनी परेशानी आ जाती है कि हम लोग निकलने में भी दिक्कत आ जाती है। हमारा कहना ये है कि यहाँ पे कोई कर्मचारी रखा जाए जिससे साफ सफाई हो, और वहाँ से नगर पालिका द्वारा गाड़ियाँ बुलवाई जाए, गाड़ी आए, कचरे की रखा जाए यहाँ पे, तो कचरा साफ हो, नालियाँ वगैरह रोड साफ हो। परेशानी हो रही है बस। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। हेडपम्प में हम इधर उधर भटकते हैं, हेडपम्प में पानी आता नहीं है ढंग से, और हमारे कनेक्शन करवा लिए और बिल भी दे रहे हैं और हमें पानी नहीं दे रहे हैं यहाँ पे।
कहाँ से भरते हैं पानी फिर? पानी हम जी हेडपंपों से भर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और गर्मी आ गई है तो और ज्यादा परेशान, हमारे बच्चे तक परेशान होते हैं इसमें। और ये आवास में ऊपर टंकियाँ रखी हुई हैं, उसमें कोई पानी नहीं आ रहा, टैंकर बुलाते हैं प्राइवेट, उससे भरवाते हैं वो, और बिल भी आ रहा है बाकायदा नल का, और पानी दे नहीं रहे, बिल किस हिसाब से दे रहे हैं फिर वो क्या चाहते पानी। हैं आप? हम यही चाहते हैं हमें पानी मिलने लगे और यहाँ पे साफ सफाई की वो हो थोड़ी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका सीएमओ धीरज शर्मा ने पेयजल आपूर्ति न होने की बात से अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने जो बताया है उसकी जांच कर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेंगे। फिलहाल टैंकर के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं जल्दी ही उनकी जो है व्यवस्था, आपसे मुझे पता चला है तो मैं इसकी जल्दी व्यवस्था कराता हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी नागरिक पानी के अभाव में परेशान ना हो। सर वो आवास लंबे समय से बने हुए हैं, कनेक्शन भी है, टंकियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन और पानी की टंकी बनी हुई सप्लाई के लिए, लेकिन इसके बावजूद चालू नहीं है वो, और बिल पहुँच रहा है पानी की। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं उसकी जांच करा के, जो आप कह रहे हैं कि 5 साल से पानी नहीं आ रहा है, अगर वैसी बात है तो मैं उसकी जांच करा लेता हूँ, वरना सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी यही है कि सबको पानी मिले, व्यवस्था करेंगे। वहीं विदिशा विधायक मुकेश टंडन का कहना है कि यहाँ की समस्या से वे अवगत हैं और 8 दिन के भीतर इसकी व्यवस्था की जाएगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं विधायक जी। लाइन डलना है अभी और उसका एस्टिमेट भी सैंक्शन हो गया है। वो मुझे लगता है कि 8 दिन में वहाँ लाइन डल के पानी की समस्या का स्थायी हल निकल आएगा। और अभी जो समस्या है पानी की, वहाँ पानी के टैंकर नगर पालिका उपलब्ध करा रही है और मुझे लगता है कि 8 दिन में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन नगर पालिका में टैंकर निःशुल्क जो है पानी वितरण करती है। किसी को अतिरिक्त अगर कोई कार्यक्रम है, कोई समारोह है किसी के यहाँ, तो वो जो है अगर वो पानी नगर पालिका से रसीद काट के लेना चाहे तो नगर पालिका भी देती है। वो प्राइवेट ठेकेदार से अगर लेना चाहे तो समारोह के लिए ले सकते हैं। वैसे आम जन के लिए नगर पालिका उपलब्ध करा रही है। और वहीं इनके बाद कांग्रेस के प्रदेश के महामंत्री सुभाष बोहत का कहना है कि जिस समस्या का 8 सालों में निराकरण नहीं हुआ उसे भाजपा झूठ बोलकर 8 दिन में खत्म करने की बात कह रही है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हैं ये। देखिए, जतरापुरे के हजारों लोगों ने अनेकों बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए नगर पालिका के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने। अनेक मैं वहां का चूंकि पार्षद रहा हूं पहले, हर आदमी वहां का मुझसे जुड़ा हुआ है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनको छोटे छोटे से मकान बनाकर दिए हैं, सुविधा विहीन मकान है, किसी भी प्रकार का उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पानी की समस्या भयंकर भयावह खड़ी है। जो टंकी बनाई गई है उस टंकी का पानी घर घर में नहीं आ पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ बोलने और वोट लेने के लिए उन्हें बरगला रहे हैं, उन्हें से झूठ बोल रहे हैं कि लोकसभा के पहले 8 दिन में उनको सुविधाएं मिल जाएंगी। जब वर्षों से 8-10 सालों से वो सुविधा के लिए वंचित हैं तो 8 दिन में उन्हें कैसे सुविधा मिलेगी, ये संभव नहीं है और जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं हमारे जतरापुरे के उन क्वार्टर में रहने वाले गरीब भाई बहनों के परिवार वालों से कि वह किसी भाजपा के नेता की बातों में ना आए और लोकसभा के बाद जमीन पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। तो देखिए इस तरह यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो वंचित हैं। ज्यादातर यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम पानी भरेंगे तो काम पर कब जाएंगे। चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, सोनू का रुख करेंगे। सहयोगी विदिशा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, पूरा मामला सबसे पहले जानना चाहेंगे, कितना वर्ष हो गया है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की बनी हुई है, क्या वजह आखिर इसकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह विदिशा का जतरापुरा जो कि सौराई क्षेत्र में जो कि 415 राजीव आवास योजना के अंतर्गत जो सरकारी योजना है उसके अंतर्गत बीजेपी के कार्यकाल में यह आवास बने हुए थे और इन आवासों पर लगभग अभी 250 परिवार वहां रह रहे हैं, जिसमें कि 250 परिवार पानी से वंचित है। हालांकि वहां लाइट और सड़कों की सुविधा बेहतर है, लेकिन उनको पानी से जूझ रहे हैं वो। हालांकि उनके लिए हर एक क्वार्टरों में कनेक्शन है, पानी की कनेक्शन दिए गए हैं और ऊपर एक छत पर टंकियां भी रखी गई हैं और पानी सप्लाई के लिए एक बड़ी टंकी भी बनाई गई है। लेकिन वो जिस समय से वहां रह रहे हैं, लगभग 4 से 5 साल होने को आ गए उनको वहां रहते हुए, और वहां पे पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है
कि गर्मी के समय ही ज्यादा पानी की परेशानी आती है। पानी भरने के लिए इधर उधर भटकते हैं और दूर दूर क्षेत्रों से जो कि हैंडपंप जो कि अपना दम तोड़ चुके हैं वहां से पानी भरकर लाते हैं। इसके बारे में जब हमने अपने विधायक जी से बात की तो उन्होंने 8 दिन का आश्वासन दिया। वहीं नगर पालिका सीएमओ ने वो आश्वासन दिया है कि उसका कोई प्रोजेक्ट तैयार होगा, इसके बाद उसको चालू किया जाएगा। जी, लेकिन सोनू, ये आज की समस्या नहीं है, पिछले 3 सालों से ये समस्या बनी हुई है। तो पिछले 3 सालों से अधिकारी क्या कर रहे हैं आखिर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन इतने लंबे समय से अगर उनको यह सुविधा वहां के लोगों को नहीं मिल पाई है। दरअसल ये जो आवास बनाए गए थे, ये आवास पूरे झुग्गी जो झोपड़ी में रहते थे उनको शहर मुक्त, झुग्गी झोपड़ियों को शहर मुक्त बनाने के लिए ये आवास बनाए गए थे, जिससे कि वो झुग्गियों में ना रहें और अपने आवासों में पहुंच जाएं। लेकिन उनकी ये योजना कहीं ना कहीं एक विफल सी नजर आ रही है, क्योंकि अगर उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी तो कैसे उनका काम चलेगा। और सबसे बड़ी किल्लत होती है पानी की, अगर पानी नहीं है तो कैसे काम चल पाएगा। जी बिल्कुल सोनू, देखिए अब समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, गर्मी का सीजन यहाँ पर शुरू हो गया है और ऐसे में तो अधिक मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है। वहां पर जैसे कि बता रहे हैं 415 आवास है, 250 परिवार निवासरत हैं। कैसे पूर्ति करेंगे आखिर ये, अगर यही समस्या बनी रही तो? जी फिलहाल में तो अभी जो 250 परिवार जो परेशान हो रहे हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं और अपना काम कारोबार पूरा छोड़कर इधर उधर से पानी भर के लाते हैं। और जो हैंडपंप लगे हुए हैं दूर दराज पर, उन हैंडपंपों में कहीं ना कहीं दम तोड़ दिया है। 2-2, 3-3 व्यक्ति मिलकर उन हैंडपंपों को चलाते हैं, तब जाके 2-2, 4-4 बाल्टी पानी उन लोगों को मिल पाता है। लेकिन इस समस्या से वो बार बार अधिकारियों से भी कह चुके हैं, अपने संबंधित जो विधायक हैं उनसे भी कह चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या अभी तक सोल्व नहीं हो पाई। और अभी जब विधायक से बात की गई तो विधायक ने साफ तौर पर कहा कि 8 दिन, जब जाहिर सी बात है, जब इतने लंबे समय से ये सुविधा उनके लिए दी गई थी लेकिन उससे अभी नहीं सोल्व हो पाई उनकी, तो कैसे अब उनकी 8 दिनों में समस्या सोल्व हो पाएगी। जी बिल्कुल सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष बोहत प्रदेश महामंत्री हैं, जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सुभाष जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। बहुत धन्यवाद बहन जी। जी, जतरापुरा की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। सर, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो वंचित हैं। सबसे बड़ी समस्या गर्मी पास आ गई है, पानी की कमी लेकर आई है। देखिए, मैं नगर पालिका का उसी वार्ड का पार्षद रहा हूँ पहले जी, और नगरीय क्षेत्र का मामला है वहाँ। और 3 वर्ष पहले 18 करोड़ रुपए की लागत से जी सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर वो क्वार्टर्स बनाए थे। लगभग 400-425 क्वार्टर हैं। वो सारे क्वार्टर अधिकांश खाली पड़े हैं, लोग भाग गए हैं और उनको सुविधाएं मूलभूत नहीं मिल पाई हैं। इसके लिए वो वहां रहना नहीं चाहते। अनेकों बार वहां की जनता ने धरने प्रदर्शन आंदोलन किए, विधायक कलेक्टर से आग्रह किया, नगर पालिका में धरने प्रदर्शन किए, लेकिन कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मेरा सुभाष जी, विनम्र आपके माध्यम से विनम्र आग्रह है, आपके यहाँ जो सोनू हमारे छोटे भाई यहाँ जिला संवाददाता हैं आपके समाचार पत्र के, हमेशा अच्छी आवाज को, गरीब की आवाज को उठाते हैं जी। अधिकांश मुद्दे उनने गरीबों के, मजदूरों के, छोटे लोगों के उठाए हैं और उससे न्याय भी मिला है। कहीं ना कहीं प्रशासन जागरूक हुआ है और इन गरीबों की बात को सुनना पड़ा है प्रशासन को। बिल्कुल सुभाष जी, अगर हम बात करें, बिल्कुल सुभाष जी, जब आप यहाँ पर विधानसभा के पहले वहां पर आपके ही पार्टी के विधायक थे, तब कितना कार्य हुआ है? क्योंकि ये तो 3 साल वर्ष आप खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पिछले 3 साल से इस तरह की समस्या बनी है। देखिए बहन जी, आप दूसरे ढंग की बात कर रही हैं जी। नगर पालिका में भले ही हमारे विधायक जी थे, लेकिन सरकार हमारी नहीं थी। ठीक है, तो विधायक जी की, सर विधायक जी भी तो प्राथमिकता बनती है कार्य करना, नहीं है उसमें दायित्व। सर विधायक जी की भी तो प्राथमिकता बनती है कि जनता की समस्या सुनना। विधायक आवाज उठा सकता है। विधायक को जो जिम्मेदारी है वो केवल विधानसभा में, हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पैसे लाने की रहती है। लेकिन सर विधायक निधि में भी तो पैसा आता है विकास कार्य के लिए, कहाँ है फिर वो पैसा, कहाँ इस्तेमाल हुआ? लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है। वहाँ पार्षद चुन के आता है, नगर पालिका अध्यक्ष चुन के आते हैं और वो सब भाजपा के चुन के आए थे। तो विधायक जी की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, विधायक की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती। ठीक है, ठीक है। सर विधायक जी, पता है आप,
बिल्कुल मुझे जिले के पता है बहन प्रतिनिधि। जी, हाँ जी मैं बोलिए। एडवोकेट भी हूँ, मुझे जी। विधायक की जिम्मेदारियों का पता है। जी। वो केवल पैसा दे सकते हैं विकास जी। के लिए, जी। और उन्होंने दिया भी है जी। उस समय। तो अब अगर हालांकि परीक्षा भाजपा आप में कह रहे चले हैं गए दे हैं वो। सकते हैं, तो फिर वो पास जी। क्यों नहीं हुए इस परीक्षा में? उनको पास नहीं, होना नहीं, वो तो चाहिए था, 100% उनकी पास फर्स्ट हुए थे, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था है सर। उन्होंने। जी 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 बोलिए, आप बात पूरी कीजिए आपकी। देखिए, पैसा दिया था उन्होंने जी। और इसका मिसयूज हुआ नगर पालिका में। जी, कहाँ से मिसयूज कार्य हुआ? एजेंसी तो नगर पालिका ही रहती है ना, विधायक बिल्कुल। अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, ये मिसयूज वर्ड थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी आपसे, कहाँ मिसयूज हुआ आखिर? मिसयूज नगर पालिका के द्वारा हुआ है। जी, कैसे? नगर पालिका ने उनके दिए हुए सुझाव और पैसे का सदुपयोग समय पर नहीं किया। विधायक तो उस समय खुद समय पर आंदोलन नहीं में किया शामिल या हुए। किया ही नहीं है? समय पर नहीं हैं? किया या किया ही नहीं है? नहीं किया नहीं है इन्होंने जी। हमारे विधायक ने तो पैसा दिया था, जी। और एनी हाउ 3.5 साल तो इन्हीं की सरकार रही। जी। जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्री की है। जी, तो मंत्री की जिम्मेदारी है, और आपकी तरफ से फिर किस तरह पहल की गई यहाँ पर? आपने क्या क्या देखिए, किया मैं अब तक पार्षद यहाँ पर? रहा हूँ पिछले वहाँ 3 पर। वर्ष की बात करें तो हम इन 3 वर्षों में, इन 3 वर्ष की बात करें तो आपकी तरह से किस तरह पहल की गई? देखिए, हम तो विपक्ष में हैं। जी। कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पार्षद भी रहे हैं वहाँ से, जी। और बहुत पहले पार्षद रहे हैं जब ये क्वार्टर बने ही नहीं थे। जी लेकिन हम जनता से जुड़े हैं और उनके मुद्दों को उठाते हैं। नगर पालिका धरना प्रदर्शन जो करके अपनी आवाज उठाई, रैली निकाली, और गरीबों के सर, साथ बहुत हमेशा खड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सुन के कि आप ये कह रहे हैं कि हम इस तरह के मुद्दे जो उठाते हैं। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ये मुद्दा आपने उठाया अब तक? अनेकों बार उठाया बहन जी। जी। आपके संवाददाता जो हैं सोनू नामदेव जी, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। क्या रिस्पांस हमने आया? फिर उठाया। आपने ये मुद्दे को उठाया, आपने अनेक बार प्रयास किया, जनता की समस्या सुनने का प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर इसके बाद क्या रिस्पांस आया? रिस्पांस तो देना शासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का है। तो क्या रिस्पांस दिया उन्होंने फिर? अध्यक्ष का है। जी नगर पालिका अध्यक्ष ने उसमें हमारी पहल को नहीं सुना। उन्हें लगता है कि हम कांग्रेस ही हैं, इसलिए हमें चिल्लाने दिया जाए। जी भले ही हम किसी भी गरीब की आवाज को उठाएं। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सुभाष जी। मुकेश जी जुड़ गए हैं, विधायक जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी जी नमस्कार जी, जतरापुरा की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं सर। राजीव आवास योजना के तहत यहाँ पर सभी घरों में पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। पानी की टंकी है पर पानी नहीं है, क्या वजह है आखिर इसकी? नल कनेक्शन है पर चालू नहीं है। राजीव आवास का जो परिवार जो रह रहे हैं वहाँ जी, उनको उसी कंडीशन में वहाँ एकदम अचानक ही उनको शिफ्ट करना पड़ा। किराए की समस्या थी उनको। बाकी पानी का वहाँ टेंडर हो गया है, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। 8 दिन में पानी की समस्या वहाँ हल हो जाएगी। इसके अलावा जो ठेकेदार था जिसने राजीव आवास बनाया, जिसको मूलभूत सुविधाएं वहाँ देना थी, जी, उस ठेकेदार ने वहाँ पर काम नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसकी राशि फुलफिल कर ली नगर पालिका ने। और ये जितने भी हमारे परिवार रह रहे हैं इन सबको पानी टैंकर के माध्यम से पानी इनको भेजा जा रहा है। जी। इसके अलावा पाइपलाइन भी 8 दिन में डल के और इनको सुविधा मिल जाएगी। सर, किसी और की गलती आम जनता भुगत रही है। आप कह रहे हैं ठेकेदार की यहाँ पर लापरवाही सामने आई है। अब भुगतना तो यहाँ पर ग्रामीण भुगत रहे हैं। उस समय अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे फिर? देखिए, ये जो जिन परिवारों को हमने यहाँ पर रखा है, ये परिवार जो है किराए से रहते थे और इनको किराए और किस्त देना में काफी कठिनाई थी। इसलिए ऐसी ही परिस्थिति में इन्होंने आके शिफ्ट कर लिया अपना। तो उस परिस्थिति में लाइट की और पानी की व्यवस्था तत्काल होना, चूंकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है अभी। तो सर, पिछले 3 साल से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे साथ सुभाष जी हैं, वो खुद कह रहे हैं 18 CR यानी कि 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कहाँ चले गए फिर वो 18 करोड़ जब यहाँ पर पानी की ही सुविधा नहीं मिल पा रही है? समर वेकेशन पास में है। देखिए, अब गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी किल्लत पानी की किल्लत यहाँ पर पानी की बनी हुई है। पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं रहेगी। 8 दिन में वहाँ पानी की किल्लत जो है हल हो जाएगी। और दूसरा, जहाँ तक प्रोजेक्ट पूरा करने का सवाल है, ना तो 18 करोड़ रुपए का नगर पालिका ने उसको भुगतान किया है, जितना काम किया था उससे कम भुगतान किया है। उसकी 3 करोड़ रुपए की राशि जो जमा थी उसको फुल फिट कर लिया है, इसलिए उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से कार्रवाई हो रही है। देखिए, सुभाष जी भी आरोप लगा रहे हैं। इनको सुभाष जी 3 साल से नहीं रह रहे हैं वहाँ। अभी इनको 1 साल पहले ही इन लोगों ने वहाँ शिफ्ट किया है और 3 साल तो हमारे काम चालू किए हुए नहीं हुआ अभी पूरे। जी सुभाष जी,
देखिए बहन जी, हमारे आदरणीय विधायक जी निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं। जनहित की बात उठाते हैं वो गरीबों के बड़े शुभचिंतक हैं मैं उन्हें मानता हूं। लेकिन नगर पालिका उनकी कई वर्षों से है, जिम्मेदारी उनकी है। वो खुद भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी जो क्वार्टर बन चुके थे। सुभाष भैया, अभी क्वार्टर कंप्लीट नहीं है, ये कई साल पुरानी समस्या है। सुभाष भैया, क्वार्टर कंप्लीट नहीं है। अब वो गरीबों के शुभचिंतक हैं, बहुत ईमानदारी से गरीब के काम करते हैं, सुनते हैं वो। लेकिन इस मामले में उनकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए गंभीरता से वो नहीं हो पाई है। नहीं, गंभीरता से पहल हो पा रही है सुभाष भैया, गंभीरता से पहल हुई है। उसका टेंडर हो गया है, पाइपलाइन वहाँ बिछ के और सीधी टंकी में पानी जाएगा। हर परिवार को 8 दिन में पानी मिलने लगेगा। मैं स्वयं भी गया था, नगर पालिका के जो हमारे सांसद के प्रतिनिधि हैं वो भी गए थे, बाकी सब के साथ बैठ के बात हुई थी। जो हमारा जो इंजीनियर था, एई था भदौरिया, वो भी गए थे। उसके बाद पूरा सारा काम वहाँ हो गया है और वो शीघ्र ही हल किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की असुविधा वहाँ नहीं होने दी जाएगी। हमारे अपने परिवार वहाँ दे रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, जैसे आप कह रहे हैं जब ये निर्माण कार्य हुआ था, ठेकेदार की गलती आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती वहां पर है, तब इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पिछले 3 साल से प्रशासन कहाँ था, तब कहाँ था राजनेता? अब जब इस तरह के मुद्दे मीडिया के सामने उजागर हो रहे हैं तो आप 8 दिन का हवाला देकर कह रहे हैं। सुन लीजिए सर, प्रश्न सुन लीजिए। आप भी जानती है। बिल्कुल सर, आप अब देखिए मीडिया के सामने इस तरह के मुद्दे उठ गए तो आप हवाला दे रहे हैं कि 8 दिन में हो जाएगा। लेकिन जो 3 साल में स्थिति नहीं सुधरी वो 8 दिन में आपको लगता है सुधर जाएगी? देखिए बहन जी, ये तो आप पहुंच गई वहाँ सौभाग्य से, बाकी 8 दिन में वो समस्या हल होने वाली थी। आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गई इसलिए वो समस्या हल होने वाली है। हम स्वयं भी गए थे वहाँ 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, और चूंकि वो बड़ी राशि का काम था इसलिए उसका टेंडर प्रक्रिया में जाना पड़ा, नहीं तो तुरंत ही हो जाता वो। तो सर 3 साल से फिर हम चलिए 8 दिन पहले 3 साल से वो परिवार नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल आप ये बात नहीं करें। 3 साल से वो परिवार नहीं दे रहे हैं। सर अभी आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैं भी उनके वहाँ के जो रहवासी हैं उनके बाइट आपको सुनवा सकती हूँ। अभी हमने टेलीकास्ट किया है उसको। नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 साल से वहाँ पहुंच गए रहने के लिए। वहाँ पर सुन लीजिए सर, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ के जो रहवासी हैं, सुन लीजिए मुकेश जी, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले। वहाँ के जो रहवासी हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं हम 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इस तरह की समस्या 3 साल से बनी हुई है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो रहवासी वो 3 साल से नहीं रह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनकी रसीद देख लें, जो उनने रसीद कटवाई थी वो कौन से सन की कटी हुई है। वहाँ पर ऑलरेडी टंकी है लेकिन पानी नहीं है उनका। वहाँ के रहवासी यूँ कह रहे हैं ऑलरेडी कि वहाँ पर टैंकर मंगवाते हैं तो उनको खुद से खर्चा करना पड़ता है। देखिए अब ये वहाँ के रहवासी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ के रहवासी 3 साल से वहाँ गए नहीं। आपको बाइट सुनवा दूं मैं? बाइट से मतलब नहीं निकलेगा। आप कहें तो मैं 10 मिनट में खुद ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप तुरंत एक्शन ले रहे हैं ये सुनकर। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी, आप एक्शन लेंगे? जो ठेकेदार है उन पर तो अभी तक लगता है कार्रवाई हो रही है, अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र का ये मामला है और नगर पालिका ने उस पर कार्रवाई की है। उसकी 3 करोड़ रुपए की राशि फुल फेड कर ली है। उसके बाद नए टेंडर प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की है। इसके बाद ये कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा। अभी सीमित परिवार वहां पर जो है शिफ्ट हुए हैं, वो जो बहुत ही ज्यादा कठिनाई में थे, किराया देने में असमर्थ थे, उसके कारण उनको अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में उनको शिफ्ट करना पड़ा। उसके कारण लाइट और पानी की समस्या वहाँ रही है। पानी की समस्या शीघ्र ही हम सही करने वाले हैं। लाइट की समस्या दूर से खिंच के आ रही है। एक समस्या नहीं, 2 समस्याएं वहाँ, क्योंकि देखिए बिल भी आता है वहाँ पर, नल कनेक्शन है, बिल भी आता है बराबर। सुनिए तो आप, उसकी रोड की भी वहाँ समस्या है। अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में जाने से के कारण हमारे परिवारों को ये परेशानी हो रही है, जो धीरे से हम ठीक कर रहे हैं। जी, सुभाष जी कह रहे हैं कई मर्तबा इसकी पहल की, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पहल की गई, लेकिन किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। सुभाष भाई हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं और उन्होंने जितने मुद्दे उठाए उन सबको जो है उन सबको पूरा कराने का काम भी हमने किया है। और जो सुभाष भाई अभी बता रहे हैं ये भी हम करेंगे। सुभाष जी क्या लगता है यहाँ पर इन्होंने आश्वासन दिया है? सुभाष जी देखिए बहन जी, मैं तो मुकेश टंडन जी हमारे माननीय विधायक जी हैं और वो बहुत पहले से जमीन पर चलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। अगर इन्होंने 8 दिन का कहा है तो हो सकता है शायद कि विलम्ब हो जाए, 8 दिन से 15 दिन, महीना भर हो जाए। अगर इन्होंने आपके सामने, मीडिया के सामने आकर कहा है तो निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि वो उनके परिवार के लोग हैं। निश्चित रूप से विधायक जी गरीब को
मजदूर को हमेशा अपने परिवार का ही मान के काम करते हैं। मुझे विश्वास है 8 दिन में तो शायद नहीं हो पाए मेरे हिसाब से, लेकिन ये हो सकता है। अगर टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है, नगर पालिका का आचार संहिता कहीं दिक्कत नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गरीबों के लिए ये माननीय विधायक जी करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, सुभाष जी आपका। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों ने आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं ये जताया है कि जल्द यहाँ पर जो समस्या बन रही है वो समस्या जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो पाएगा। अब देखना यही होगा कि आखिर इसका समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं। सोनू, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें तो दोनों ने आश्वासन दे दिया है। अब क्या ये घड़ी सिर्फ आश्वासन पर टिकी रहेगी या आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो शहर की जनता है, शहर की जनता से जिस तरह का आश्वासन जिस तरह का उनको मिल जाता है वो उस तरह मान जाते हैं। लेकिन अगर आश्वासन से ही ऐसा काम चलता रहेगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? और फिर अभी गर्मी का समय है और आचार संहिता लगी हुई है। अगर विधायक जी का कहना है कि 8 दिनों में समस्या का सोल्व हो जाएगी तो आचार संहिता में सोल्व होगी। जी चलिए ठीक है सोनू, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे आपसे इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे कि 8 दिन का उन्होंने समय दिया, 8 दिन बाद यहाँ पर जिस तरह से समस्या उत्पन्न हो रही है इसका समाधान हो पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जन मुद्दे को हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नल कनेक्शन दे दिए गए हैं लेकिन पानी नहीं है। घरौंदा जो है, घरौंदा मिल चुका है लेकिन पानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पानी है और जैसे कि हम देख रहे हैं गर्मी शुरू हो चुकी है, समर सीजन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पानी की, जनता कई बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो अधिकारी ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं मौन साधे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों से बात की गई, पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें तो दोनों ने ही आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि जो ये 8 दिन का आश्वासन दिया है ये वाकई सच में आश्वासन यहाँ पर काम आता है या फिर यहाँ की जनता, यहाँ के ग्रामीण इसी तरह परेशानी का सामना इनको करना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।